हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के महाजनपद के बारे में। जो 16 महाजनपद में से जो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल में क्या था कि लोग जब खेती बाड़ी कर रहे थे तो एक छोटे से परिवार के रूप में रहते थे। तो उस परिवार को या कबीले को क्या कहा जाता था? जन कहने लगा। जैसे 4-5 लोगों का जो समूह था तो उसको क्या कहा जाने लगा? जन कहा जाने लगा। ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 4-5 जन, मान लो 5-5 लोगों का समूह एक जगह पे इकट्ठा होकर रहने लगा। ठीक है। तो जब ये जन इकट्ठा होकर रहने लगे तो 4-5 जो जन का समूह था ये जाके क्या बन गया? जनपद बन गया। क्या बन गया? जनपद बन गया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो ये जो जनपद थे, अब कई सारे जनपद जो थे, तो ये बड़े बड़े जनपद जो है थे, अब ये मिलके क्या बना दिए? एक महाजनपद का निर्माण कर दिए। तो एक महाजनपद में बहुत सारे जनपद आ गए थे। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ग्रामीण समाज था, ग्रामीण परिवेश था, जहाँ के लोग गाँव में रहते थे, कबीलों में रहते थे, वो अब शहरीकरण की ओर उन्मुख हो गए। तो ये हुआ कब? तो आज से लगभग 2500-2600 साल पहले भारत में लगभग 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें से 8 हमारे कहाँ पाए गए? उत्तर प्रदेश में पाए गए। ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ का, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, अंग्योत्तर निकाय। ठीक है। अंग्योत्तर निकाय में सबसे पहले 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अगर जैन की बात करें तो जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की पूरी सूची दी गई। ठीक है। तो अब हम एक एक करके सभी जनपदों के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारे 16 महाजनपद में से 8 तो हमारे उत्तर प्रदेश से ही थे। तो लगभग 50% अर्बनाइजेशन हमारा कहाँ पे हो गया? यूपी में हो गया। ठीक है। तो हमारे यूपी के लोग पहले से ही शहरीकरण में प्रतिभागी बन गए थे। ठीक है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीकरण जब हुआ तो इस क्रांति का केंद्र क्या था? गंगा का मैदान था। ठीक है। 16 महाजनपदों में से आधे, मतलब 8 महाजनपद अकेले वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमाओं में स्थित थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्राचीन समय में कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे? ठीक है। तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कहाँ थे? यूपी में थे। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्राचीन काल में हमारा उत्तर प्रदेश जो था वो धर्म और संस्कृति का एक विशेष केंद्र बन गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे जो 16 में से 8 महाजनपद जो थे, जो उत्तर प्रदेश में पाए गए। ठीक है। कौन कौन से थे एक बार हम नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला हमारा है कुरु जनपद, कुरु महाजनपद। ठीक है। कुरु महाजनपद हमारा कहाँ पाया गया? तो पश्चिमी यूपी में पाया गया। ठीक है। पश्चिमी यूपी में जो नगरीकरण हुआ तो वो कुरु महाजनपद कहलाया। ठीक है। कुरु के थोड़ा पड़ोस में ही रुहेलखंड में पांचाल आ गया। तो पहला हो गया कुरु, पहला कुरु, दूसरा पांचाल, पांचाल रुहेलखंड एरिया, तीसरा सूरसेन, आगरा और मथुरा का क्षेत्र जिसको ब्रजमंडल कहा जाता है। कुरु, पांचाल, सूरसेन। फिर दूसरा वत्स्य आ गया। वत्स्य कहाँ था? प्रयागराज में। फिर चेदी, चेदी बुंदेलखंड का इलाका। छठा है कोसल, अवध का इलाका, मतलब वर्तमान अयोध्या लखनऊ साइड का क्षेत्र। मल्ल, पूर्वांचल का क्षेत्र जो था, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर साइड का क्षेत्र। फिर काशी, काशी वाराणसी। ठीक है। प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। ठीक है। तो ये हमारे 8 महाजनपद थे, कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, चेदी, कौशल, मल्ल, काशी। ठीक है। 8 महाजनपद हमारे कहाँ पे थे? यूपी में। अब हम एक एक करके डिटेल में इन सबके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा था कुरु महाजनपद। ठीक है। सबसे पहला हमारा कौन था? कुरु महाजनपद। ठीक है। अब कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु का जो क्षेत्र था वो कहाँ पे था? तो वर्तमान में जो हमारा पूर्वी क्षेत्र में मेरठ, मेरठ,
मेरठ के आसपास का जो इलाका था, मेरठ दिल्ली के आसपास का इलाका, ठीक है। कुरु, कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। वर्तमान मेरठ, दक्षिण पूर्वी हरियाणा और दिल्ली का जो क्षेत्र था वो कुरु के अंतर्गत आता था, ठीक है। यहाँ पे राजतंत्र था, ठीक है। बाद में गणतंत्र के लक्षण पाए गए, लेकिन पहले यहाँ पे कौन था? राजतंत्र ही था। कुरु का उल्लेख महाभारत में मिलता है, ठीक है। महाभारत कालीन राज्य था। कुरुक्षेत्र की लड़ाई इसी महाजनपद की सीमाओं के पास लड़ी गई, ठीक है। तो वो प्राचीन काल में महाभारत की लड़ाई जो है कुरुक्षेत्र में ही लड़ी गई, ठीक है। कई सारे जनपदों का उल्लेख, महाजनपदों का उल्लेख महाभारत में हुआ है, ठीक है। तो पहला हमारा था कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और क्षेत्र कौन सा था? मेरठ, दक्षिण पूर्वी हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा सूरसेन, ठीक है। अगला कौन सा हमारा है? सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता भी सूरसेन की राजधानी क्या थी या सूरसेन किधर से बिलोंग करते थे सूरसेन, ठीक है। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा होगी, ठीक है। एरिया कौन सा था? आगरा और मथुरा का क्षेत्र, ठीक है। जो यूपी में आगरा और मथुरा मतलब राजस्थान साइड का इलाका जो है, आगरा और मथुरा का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाया? सूरसेन महाजनपद कहलाया, ठीक है। सूरसेन महाजनपद वर्तमान में जिसे ब्रज कहते हैं, ब्रज का जो क्षेत्र है आगरा और मथुरा, ठीक है। तो ये हमारा सूरसेन के अंतर्गत आता था। यहाँ भी राजतंत्र ही था, ठीक है। सूरसेन भी राजतंत्र ही था यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में एक दो क्वेश्चन और जान जाते हैं कि जो सूरसेन था इसको यूनानियों ने सौर सेनी कहा है। सौर, सौर सेने, सौर सेनोई कहा है, ठीक है। यूनानियों ने सौर सेनुई किसको कहा है? सूरसेन को कहा है। प्राचीन काल में देखें तो पुराणों में सौरसेन पे यदुवंशियों का शासन था ऐसा माना जाता है, ठीक है। यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के राजा थे अवंती पुत्र, अवंती पुत्र, ठीक है। तो दूसरा महाजनपद हमारा हो गया सूरसेन, राजधानी मथुरा, वर्तमान मथुरा और आगरा का क्षेत्र, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पांचाल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पांचाल, ठीक है। क्योंकि पांचाल जो क्षेत्र था हमारा, इसके बीचों बीच से होकर गंगा नदी निकलती थी, ठीक है। पांचाल क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जिसके बीचों बीच से होकर गंगा नदी बहती थी, ठीक है। इसीलिए इसकी दो राजधानियां हो जाती, एक अहिछत्र थी और दूसरी काम्पिल्य थी, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है कि पांच ऐसा कौन सा महाजनपद था जिसकी प्राचीन काल में दो राजधानियां थी, ठीक है। तो पांचाल ऐसा महाजनपद था जिसकी दो राजधानियां थी। तो एक थी अहिछत्र जिसको वर्तमान में बरेली कहते हैं, दूसरा था काम्पिल्य जो फर्रुखाबाद थे, ठीक है। अहिछत्र, बरेली, काम्पिल्य, फर्रुखाबाद, ठीक है। वर्तमान में कहाँ कहाँ पे था? तो ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद मतलब रुहेलखंड का जो क्षेत्र था, याद रख सकते हैं, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र जो था। तो पांचाल की दो राजधानियां थी, अहिछत्र, बरेली और काम्पिल, फर्रुखाबाद। इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में? तो गंगा नदी इस राज्य को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो पांचाल जनपद के बीचों बीच से होके गंगा नदी निकलती है। पांचाल क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि महाभारत काल की जो द्रौपदी थी, ठीक है, द्रौपदी, द्रौपदी पांचाल नरेश की पुत्री थी, ठीक है। तो द्रौपदी पांचाल नरेश की पुत्री थी, ठीक है। अगला देखते हैं। फोर्थ वन है हमारा वत्स, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। तो वर्तमान में ये वत्स से कहाँ पे है? वत्स कहाँ पे है? तो वर्तमान में जो इलाहाबाद और मिर्जापुर का जो संयुक्त क्षेत्र है, इलाहाबाद और मिर्जापुर का क्षेत्र, प्रयागराज, इलाहाबाद और मिर्जापुर का क्षेत्र। तो वर्तमान वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान में क्षेत्र प्रयागराज, इलाहाबाद और मिर्जापुर के आसपास। कौशाम्बी फेमस क्यों है? क्योंकि ये व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ के राजा जो उदयन थे उनकी कहानियां संस्कृत और साहित्य में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हमारे अभी तक चार कौन कौन से जनपद हो गए? कौन कौन से हो गए हमारे चार जनपद? देख लेते हैं एक बार ध्यान से। तो पहला हो गया कुरु, सूरसेन। कुरु की राजधानी हमारी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की मथुरा होगी, सूरसेन की मथुरा होगी। पांचाल की अहिछत्र, बरेली और काम्पिल, फर्रुखाबाद। वत्स की कौशाम्बी, ठीक है।
फिफ्थ वन देखते हैं, चेदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो चेदी ने डायरेक्टली भाग लिया था कौरवों की तरफ से। ठीक है, कौरवों की तरफ से चेदी ने डायरेक्टली भाग लिया था। चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती थी। शक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती या सोत्रिवती भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वर्तमान में जो बांदा, बुंदेलखंड और झांसी का क्षेत्र है, झांसी के ऊपर का जितना भी क्षेत्र है, बुंदेलखंड, बांदा, महोबा के आसपास का, वो चेदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती थी। और वर्तमान में ये बांदा, ठीक है, बांदा जो इलाका है, बांदा और बुंदेलखंड का इलाका, ये इसके अंतर्गत आता है। और ये क्यों मतलब इंपॉर्टेंस की क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये केन नदी के तट पर बना हुआ है, बसा हुआ था। मतलब केन नदी के तट पर कौन बसा हुआ था? चेदी। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, यह राज्य केन नदी किनारे बसा हुआ था। महाभारत काल में शिशुपाल यहीं का शासक था। ठीक है, शिशुपाल कहाँ का शासक था? चेदी का ही शासक था। शिशुपाल जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था अपने चक्र से काट के, तो शिशुपाल कहाँ का निवासी था? चेदी का। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा है कौशल। कौशल हमारा, कौशल भी बहुत फेमस है, भगवान राम की राजधानी। ठीक है भैया, भगवान राम की राजधानी। तो इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी और साकेत थी। साकेत वर्तमान में अयोध्या जिसे कहते हैं। तो कौशल की राजधानी क्या हो जाएगी? श्रावस्ती, और वर्तमान में अयोध्या। वर्तमान क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा और बहराइच के आसपास का। यहाँ भी राजतंत्र था। यह मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। बौद्ध और रामायण काल दोनों में इस महाजनपद का विशेष उल्लेख मिलता है। भगवान राम भी यहीं से बिलोंग करते हैं, कौशल से। ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दूसरी साकेत, अयोध्या। ठीक है, अगला है हमारा काशी। ठीक है, काशी द वेरी फेमस। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। वर्तमान क्षेत्र वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र। ठीक है, ये तो इजी है, थोड़ा याद करना भी इजी है। काशी की राजधानी वाराणसी और वर्तमान वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र। ये फेमस क्यों हो जाता है? ठीक है, काशी जनपद जो है ये वरुणा नदी के तट पर है। ठीक है, वरुणा नदी और गंगा नदी के संगम पे स्थित है। ठीक है, तो 80 नदी भी कहते हैं गंगा को, क्योंकि 80 घाट वहां पे हैं नदी पे। ठीक है, तो वरुणा और गंगा नदी के तट पर कौन शहर बसा हुआ है? काशी बसा हुआ है। काशी को सबसे पुराना शहर के नाम से जाना जाता है, व्यवस्थित शहर। तो जब पूछ ले सबसे व्यवस्थित पुराना शहर कौन सा था, तो काशी था। ठीक है, वरुणा और 80 नदियों के संगम पर यह स्थित है। नगर, शिक्षा और वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम केंद्र था। सातवां हमारा हो जाएगा वाराणसी, राजधानी हो जाएगी काशी की और इसके आसपास का क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट वन, सबसे लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्ल। वर्तमान में जौनपुर के आसपास का जो इलाका है वो मल्ल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर और पावापुरी। कुशीनगर और पावापुरी। ठीक है, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। ठीक है, बिहार साइड, एकदम बिहार बॉर्डर पे, कुशीनगर एकदम बिहार बॉर्डर पे है ना। तो मल्ल की राजधानी क्या हो जाएगी? कुशीनगर हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान क्षेत्र इलाका कौन सा? देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर। ठीक है, देवरिया, बस्ती मतलब पूर्वांचल का जो भी क्षेत्र था हमारा, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? मल्ल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, मल्ल फेमस क्यों था? क्योंकि यहाँ पे राजतंत्र नहीं था। ठीक है भैया, 16 महाजनपदों में एकमात्र मल्ल ही ऐसा था जहाँ पे राजतंत्र नहीं था, यहाँ पे लोकतंत्र था। ठीक है, यहाँ पे जो राजा था वो लोगों के द्वारा चुना जाता था। ठीक है भैया, क्वेश्चन पूछता है कि 16 महाजनपदों में वह महाजनपद कौन था जहाँ पे लोकतंत्र नहीं था, मतलब राजतंत्र नहीं था, लोकतंत्र स्थापित था। तो मल्ल में क्या था? लोकतंत्र स्थापित था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर का क्षेत्र, ये गणतंत्र था भैया, रिपब्लिक था। फेमस क्यों है? अन्य महाजनपदों के विपरीत यहाँ राजा नहीं बल्कि गण समूह का शासन था। यह बुद्ध महावीर के महावीर के निर्वाण का भी स्थल है। ठीक है भैया, अगला देखते हैं।
अब हम एक नजर डाल लेते हैं कि हमारे यूपी में कौन कौन से 8 महाजनपद हुए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कुरु। ठीक है, कुरु कहाँ था, वर्तमान मेरठ दिल्ली हरियाणा साइड। राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। मेरठ दिल्ली हरियाणा साइड का हो गया। ठीक है, पांचाल, पांचाल की राजधानी बताए थे दो थे, इनके बीच से गंगा नदी निकलती है। काम्पिल और अक्षत बरेली, और काम्पिल हमारी कौन थी, फर्रुखाबाद। ठीक भैया, तो ये बरेली और बदायूं के क्षेत्र का हो गया। कुरु हो गया, पांचाल्य हो गया, सूरसेन, सूरसेन के राजा अवंती थे। ठीक है, मथुरा राजधानी थी, ब्रजमंडल आगरा और मथुरा साइड में रहते थे लोग। वत्स से हो जाएगा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। प्रयागराज मिर्जापुर का इलाका वत्स कहलाता था। कौशल वर्तमान अयोध्या साइड, राजधानी श्रावस्ती थी, दूसरी राजधानी साकेत अयोध्या थी। अयोध्या और गोंडा। ठीक है, मल्ल जहाँ पे लोकतंत्र था, कुशीनगर राजधानी, देवरिया साइड का। काशी सबसे पहला व्यवस्थित शहर, वाराणसी राजधानी, वाराणसी के इलाका क्षेत्र। चेदी, चेद की राजधानी सप्तमती, शिशुपाल यहाँ का राजा था। ठीक है, बांदा और बुंदेलखंड का इलाका। ठीक है, तो ये थे हमारे भैया 16 महाजनपद। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो अब से नहीं, प्राचीन काल से ही समृद्ध है भैया, प्राचीन काल से समृद्ध है। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से, प्रशासनिक रूप से, तो हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही समृद्ध है। वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है वो 4 क्षेत्रों में बटा है, ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, पूर्वांचल के इलाके देवरिया, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बुंदेलखंड, झांसी, महोबा, ललितपुर का इलाका, अवध, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या का इलाका, ब्रिज, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर का इलाका। ठीक है भैया, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा यूपी के 8 महाजनपद के बारे में। ठीक है भैया, तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और इससे जुड़े भी और वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।